नमस्कार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि जेएसएससी ने पीजीटी की परीक्षा आयोजित की थी सभी विषयों की, और 20 सितंबर 2023 को जेएसएससी ने टेंटेटिव आंसर की जारी किया था। और 26 तारीख, जो कि कल बीत चुका है, जेएसएससी ने ऑब्जेक्शन रेज करने की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। सभी विद्यार्थियों ने अपना खूब कहीं कहीं से खोज करके, हर जगह से ढूंढ करके रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन जो कि मांगा गया था जेएसएससी के द्वारा, उसको ढूंढ ढूंढ के दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका जो इतना कोशिश रहा, सभी विद्यार्थियों के द्वारा इतना जो कोशिश रहा रेफरेंस एक्सप्लेनेशन ढूंढने का, वो जरूर सफल होगा। सफल होगा इट मीन्स कि आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है उसमें जेएसएससी विचार करेगी, क्योंकि मैं सभी रेफरेंसेस को मैं देख रहा था। काफ़ी आपने ऑथेंटिक बुक हो, चाहे उसका एक्सप्लेनेशन का तरीका हो, आपने काफ़ी सटीक तरीके से हर चीज़ को ऑब्जेक्ट किया है। खैर, मैथ्स स्टूडेंट की बात ही कुछ अलग होती है। ठीक है, तो खैर सबसे बड़ी यहाँ चिंता की बात ये है, ये तो ठीक है। हम लोग आज दो मुद्दा पे चर्चा करेंगे। पहला रहेगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा पीजीटी मैथ्स को लेकर के, और दूसरा मुद्दा ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने गलत रहने की संभावना है। आप सबों ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है 31 अगस्त वाले पेपर में, उसकी संख्या 15 से लेकर के 30 है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ विद्यार्थियों ने 15 किया है तो कुछ ने 30 किया है, और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसी के रेंज में ही ऑब्जेक्शन रेज किया है। मेरा भी यही अनुमान है कि कम से कम 15 क्वेश्चंस पे तो जेएसएससी को विचार करना ही होगा, कोई उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, मैं बात करूँ 1 सितंबर की, इसकी संख्या 31 के कंपेरेटिव में थोड़ी सी कम थी, लेकिन वो भी आपको 10 से लेकर के 15 क्वेश्चंस के बीच में ऑब्जेक्शन रेज किया गया है। ठीक है, कुछ कुछ लोग की संख्या ज़्यादा होकर 20 भी पहुंच गया है। ठीक है, तो हम लोग नहीं जाएंगे, तो इसमें भी कम से कम 10 प्रश्नों पर विचार होना एकदम जरूरी है। ठीक है, मैं इसलिए ये कंफर्म आंकड़ा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कि जेएसएससी जैसी बड़ी संस्था के ऊपर और ऑटोमेटिक दबाव क्रिएट होगा कि आखिर इतने बड़े एग्जाम, इतने बड़े लेवल पे एग्जाम हो रहा है, आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है और आप उसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इतने नंबर्स क्वेश्चन गलत होंगे तो क्या आपकी छवि बनेगी और क्या सरकार की छवि बनेगी। खैर, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे ज़्यादा, हम लोग बस देखते हैं कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत होने की संभावना है, तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा और एग्जाम के कटअप में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि एग्जाम के बाद बात भी चल रहा था कि 31 अगस्त वाला जो पेपर था वो फर्स्ट के कंपेरेटिव में थोड़ा सा आसान था। ठीक है, थोड़ा सा आसान तो था ही, लेकिन उसके वजह से 4 से 5 प्रश्नों पे ही डिफरेंस होंगे, जैसा कि मेरा अनुमान है। ध्यान रहे कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वीडियो में सिर्फ मेरा एक अनुमान है, उसमें इधर उधर 2 4 5 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, आखिर इन गलत प्रश्नों का क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पे। तो सीधी सी बात है, अगर 15 प्रश्न गलत ऐसे होते हैं, अगर प्रश्न ही गलत होंगे तो उसका नंबर सबको मिलेगा। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, अगर प्रश्न ही गलत हो जाएंगे कंप्लीटली तो उसका नंबर हर किसी कैंडिडेट को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप जो भी ऑप्शन क्यों नहीं लगाए। अगर मल्टीपल ऑप्शन है, बी और सी सही है और आप ए भी लगाए हैं तो भी आपको मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हर एक के लिए गलत हो गया। लेकिन अगर उसका आंसर चेंज होता है, चेंज कहने का मतलब है अभी जेएसएससी ने आंसर की में सी निकाला था, लेकिन जो फाइनल आंसर की में वो बदल के ए हो जाएगा, तो वो मार्क्स उसमें सिर्फ उसी को मिलेगा जो उसमें ए सही करके आया है। ठीक है, एक बात बहुत लोगों के मन में डाउट है कि सर मैंने ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाया, क्या मुझे नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल, एक जेएसएससी फाइनल आंसर की जारी करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जेएसएससी फाइनल आंसर की जारी करेगी हमारे सभी रेफरेंसेस और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद। उसके आधार पे फाइनल एक आंसर की जारी जो होगा, उसी के आधार पे सभी कैंडिडेट्स का इवेल्युएशन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इसका इफेक्ट यही होगा कि जैसे कि लास्ट टाइम जो पीजीटी मैथ्स का एग्जाम हुआ था वो सिंगल डे एग्जाम हुआ था, और सिंगल डे एग्जाम था और मैथ्स का पेपर इसके कंपेरेटिव थोड़ा टफ था, और उस समय एग्जाम प्रिपरेशन करने का लोगों को टाइम भी नहीं मिला था। उस समय जो कट ऑफ था वो 75 जस्ट था एसटी एससी एंड ओबीसी के लिए, और जनरल के लिए ये 79 क्वेश्चंस तक गया था। ये नंबर नहीं, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये था लास्ट टाइम का कट ऑफ। इस बार क्या होगा, इस बार कट ऑफ इससे थोड़ा ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल ही थे और आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास काफी समय था। इस बार आपके पास समय मैं कहूं तो 5 साल का था, क्योंकि ये सिलेबस 5 साल पहले ही जारी कर दिया गया था। जिसको पीजीटी को लेकर के डेडिकेशन था वो उस समय से ही तैयारी में करने में लग गए थे। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2018 से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम के बाद से। ठीक है,
मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ। इस बार जो कट ऑफ रहेगा, मेरा अनुमान है 31 अगस्त वालों के लिए ये रहेगा 95 टू 100 क्वेश्चन, और 1 सितंबर वालों के लिए कट ऑफ रहेगा 90 टू 95 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैं उन प्रश्नों को मैंने ऐड कर दिया गया है जो जेएसएससी की गलती के द्वारा आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जो सही किया है, जो आपको नंबर मिलेंगे गलती की वजह से 5 का जो भी मिल जाए वो भी इसमें ऐड है। ठीक है, चाहे वो 31 का हो या वो फर्स्ट का हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इतना सही कीजिएगा तो आपकी संभावना पूरी बनती है कि आप मेरिट लिस्ट में जगह अपनी बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको जो फाइनल मार्क्स मिलेंगे, आप तो कितना सही बनाए हैं आपको अभी तो पता नहीं लगेगा। जेएसएससी का जिस तरह से काम कर रहा है, आपको नहीं मालूम चल पाएगा कि कितना आपने क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस जो किया जाएगा, उसके बारे में मैंने एक फुल वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उस वीडियो का जो लिंक है मैं डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। और चूंकि 2 शिफ्ट में होने की वजह से जैसे ही ये स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, ठीक है, ये जो स्कोर हो जाएगा वो दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। मतलब जिन्होंने 1 सितंबर को एग्जाम दिया था उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा जो उनको लॉस हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि किसी भी कैंडिडेट को अनावश्यक फायदा या बिना मतलब के नुकसान ना हो जाए, सिर्फ यही मतलब होता है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आपको बहुत घबराना नहीं है। आपको अगर मन में कुछ डाउट है थोड़ा मोड़ा, तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको इस एग्जाम को लेकर के उस टॉपिक नॉर्मलाइजेशन है उसको लेकर के आपका सारा जो भी कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर जेएसएससी ने अपने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एक्सेप्ट नहीं किया गलतियों को, तो क्या होगा। देखिए, बड़ा कॉमन सेंस की बात है, एक लॉजिक है कि कोई भी संस्था हो चाहे कोई मनुष्य हो, अपने ऊपर जब बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है जिससे उसकी छवि धूमिल हो रही होती है, तो खुद का वो बचाव करने के लिए उतर जाता है। हो सकता है, इट में बी पॉसिबल, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ परसेंट चांस है कि जेएसएससी लॉजिक देखिए कैसे अपने क्वेश्चंस को हम सही साबित करें। हो सकता है वो भी अपने रेफरेंस दिखलाएं। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमको एकजुट रहना पड़ेगा। और अगर कल को ऐसा कुछ कंडीशन आए कि जेएसएससी ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दे, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, तो हम लोग उसके लिए आगे बढ़ करके जेएसएससी के चेयरमैन या फिर सचिव से जा करके अच्छे से बात करके चीज़ों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी एक साथ जुड़े रहें। स्टूडेंट्स, उस लिंक में जा करके व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ऐड हो जाइए, ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो हम सभी एकजुट हो सकें। ठीक है, बाकी आप सबों को रिजल्ट के लिए अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी उम्मीद है कि जो भी डिजर्विंग बच्चे हैं जिन्होंने खूब मेहनत किया है, उनका रिजल्ट जरूर पॉजिटिव हो और आने वाले समय में वो झारखंड सरकार में +2 टीचर के रूप में कार्यरत रहें और अपने शिक्षा के द्वारा बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।